हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक और नई वैकेंसी अपडेट आ गई है। 3 बार जो हमारी अपडेट है, सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रही है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपने असिस्टेंट वैकेंसी निकाली है। तो आइए देख लेते हैं। ये आपका जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका ऑफिशियल पोर्टल, इसमें उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में जैसे की वैकेंसीज आ चुकी है। आइए सारी 2024 की नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आपका 15 अक्टूबर को एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है। जो 15 अक्टूबर को आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है, इसका आपका जो आपका फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपका 30 अक्टूबर से फॉर्म बन फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर्म स्टार्ट होगा आपका 30 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। लास्ट डेट आपके लिए 30 नवंबर होने वाली है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपकी कल 4 जनवरी को है, 4 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। और 26 आपका 12 को या 26 दिसंबर को उसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा। सबको स्टार्टिंग में उन्होंने यही बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा February 12 को आ जाएगा। तो फॉर्म आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपके लिए 30 अक्टूबर है ना, 30 नवंबर है फॉर्म की लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, 30 नवंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक के थ्रू जाकर डायरेक्ट विड्रॉ फॉर्म आप फिल अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया कि जो एज होगा वो आपका 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंटिंग की जाएगी। मतलब एज की जो काउंटिंग होगी वो आपका 1 जनवरी 2026 की काउंटिंग होनी चाहिए, मतलब क्लियर होगा। बाकी जो भी आपका डिटेल्स है वो 10th के बाकी तो उसको अकॉर्डिंगली फिलअप करिएगा। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे सीट्स दी है, तो जो आपका टोटल रिजर्व में जो सीट आई है वो 24 है। एससी में होगा वो आपका 14 है, एसटी में 17 है। सीधे से टोटल टोटल आपका 87 सीट आया हुआ है। टोटल 87 सीट है, जिसमें से आपका 24 जो आपकी रिजर्व की होगी, बाकी ऐसे आपकी अलग अलग क्राइटेरिया वाइज में सीट बढ़ी हुई है। और आपको ये वैकेंसी में डिटेल्स चाहिए, आपके कंप्यूटर साइंस में क्या-क्या होना चाहिए, तो आपका ये सारे सब्जेक्ट है। आपका इस सब्जेक्ट से अलावा कंप्यूटर साइंस में पीजी में आए, तो इसका मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल हो गई। और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपने यहाँ पे एज लिमिट बताया, तो एज आपका 21 है, ऊपर 21 से अबव होना चाहिए और 41 से कम होना चाहिए। मतलब 29 से अबव आपकी एज होनी चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। और आपका एज काउंटिंग जो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये पहले से इन्होंने क्लियर कर दिया है। और इसके बाद आगे फिर हमको इसमें क्या बताया है। देन उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ केंद्र बताए गए कि आप कहाँ से अपना ले सकते हैं। ये सेंटर आपके पास भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, क्योंकि जो आपका अलग अलग सेंटर बना हुआ था, अपने जो भी आपको ईजी पड़ेगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर आप ध्यान दे के फिलअप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको वही डेट जो है, जो डेट हमने पहले बता दी है कि 15 अक्टूबर से आपका रिजल्ट आ गया, 31 अक्टूबर को आपका फॉर्म आ जाएगा। फिर जो अगर आपका एग्जाम फॉर्म बनने में गलत अगर भरा आता है फिलअप होगा, तो करेक्शन के लिए आपको टाइमिंग होगा वो 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिसंबर तक आपको करेक्शन का टाइमिंग मिलेगा। देन आपको 26 तारीख को वही एडमिट कार्ड आएगा और 4 तारीख को आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। अगर एग्जाम होगा तो एग्जाम पीरियड आपको स्टार्टिंग हो रहा है तो 1 जनवरी को, उसके बाद 4 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस बताई है, तो जो फीस होने वाली है वो जनरल कैटेगरी की जो फीस होगी वो 500 रुपीज़ होगी। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 250 रुपये होने वाली। जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, और आपका जो कैटेगरी से और अच्छी सीट्स होगी इसके लिए 250 रुपये है। अगर आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए आपका 50 रुपीज़ आपकी फीस लगेगी करेक्शन के लिए। उसके बाद आपको फिर बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है, आपका फिर आपका जो प्रमाण पत्र है वो सब कैसे होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करने में दूसरी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा, हम लोग पूरी तरह रिसीव करेंगे। बाकी इस तरीके के और नई-नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल वीडी पाठशाला। थैंक यू।